क्या आपको किंडरगार्टन के दिन याद हैं? तब हम काउंटिंग नंबर्स को पढ़ा करते थे। चलिए इस वीडियो में हम काउंटिंग नंबर्स के साथ साथ कुछ मज़ीद नंबर्स को भी समझते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये काउंटिंग नंबर्स हैं। इनको नेचुरल नंबर्स भी कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से जाहिर किया जाता है। चलें नेचुरल नंबर्स के सेट को जाहिर करने के लिए एक सर्कल बनाते हैं। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स के साथ साथ ज़ीरो भी शामिल होता है। तो हम होल नंबर्स के सर्कल को नेचुरल नंबर के सर्कल के इर्द गिर्द बनाते हैं। इंटीजर्स में तमाम होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स जैसा कि -1, -2 और -3 शामिल हैं। तो हम इंटीजर्स के सर्कल को होल नंबर्स के सर्कल के इर्द गिर्द बनाते हैं। एक अहम बात जो जहन में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि ज़ीरो ना तो एक पॉजिटिव नंबर है और ना ही एक नेगेटिव नंबर। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या दो इंटीजर्स के दरमियान कोई नंबर्स हैं? तो इस सवाल का जवाब हाँ में है और हम इन्हें अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हाफ, 1/5, 0.8, 0.9। लिहाजा हर दो इंटीजर्स के दरमियान ये नॉन इंटीजर नंबर्स पाए जाते हैं जिनको फ्रैक्शंस या डेसिमल नंबर्स कहा जाता है। इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और डेसिमल नंबर्स के मजमूए को रैशनल नंबर्स कहा जाता है। रैशनल नंबर्स को कैपिटल Q से जाहिर किया जाता है। हर रैशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है जिसको हम P/Q से जाहिर करते हैं। P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं, लेकिन एक चीज़ जो जहन में रखनी चाहिए वो ये कि Q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो से डिवीजन के बाद जवाब अनडिफाइंड होता है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या नेचुरल नंबर 6 रैशनल नंबर है? 6 = 6/1। क्योंकि 6 फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए 6 भी रैशनल नंबर है। अब आप 7.5 के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम 7.5 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, हम 7.5 को 75/10 भी लिख सकते हैं, इसलिए 7.5 भी एक रैशनल नंबर है। लिहाजा हर रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब नॉन इंटीजर्स को अपने सेट डायग्राम में शामिल कर देते हैं। इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स मिलकर रैशनल नंबर्स बनाते हैं। जैसा कि हमने सीखा, रैशनल नंबर्स फ्रैक्शंस होते हैं जिनको P/Q से जाहिर किया जाता है। फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद आखिर में हमेशा हमारे पास डेसिमल नंबर ही आता है, जैसा कि 9/10 0.9 होता है, 5/2 2.5 होता है, 2/4 0.5 होता है। ये सब तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की मिसालें थीं, यानी कि ऐसे डेसिमल नंबर्स जो एक ख़ास वक्त के बाद रुक जाते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 होता है। और कुछ ऐसी भी फ्रैक्शंस होती हैं जो कि डिवाइड होने के बाद रुकती नहीं हैं, जैसा कि 1/3 या 0.3333 एंड सो ऑन। तो हम इसे यूँ लिखते हैं 0.3 और इसके ऊपर डॉट या लाइन, जिसका ये मतलब है कि 3 रिपीट हो रहा है। अब 1/7 को डिवाइड करने के बाद जवाब को देखिए, क्या आपको रिपीटेड पैटर्न नज़र आ रहा है? तो 1 4 2 8 5 7 रिपीट हो रहा है। तो हम इसको यूँ लिखेंगे, इसका ये मतलब है कि जिन डिजिट्स के ऊपर लाइन है वो रिपीट हो रहे हैं। या अगर हम डॉट के ज़रिए जाहिर करना चाहें तो यूँ करेंगे। चलिए एक और मिसाल को देखते हैं, 5/6 या 0.833333 एंड सो ऑन। तो हम इसको यूँ लिखेंगे। आपने गौर किया कि डॉट या लाइन तो सिर्फ 3 के ऊपर ही है, इसका ये मतलब है कि सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है। अगर हम इस लाइन को 8 और 3 दोनों के ऊपर लगाएं तो इसका ये मतलब होगा, जो बिल्कुल गलत है।
ये सब रेकरिंग डेसिमल नंबर्स की मिसालें थी। इन फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं होता और कोशेंट में नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं। पर एक फ्रैक्शन के सामने आते ही ये बात कैसे मालूम होगी कि डिवीजन के बाद आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नजर आएगा या रेकरिंग? एक तरीका तो ये है कि आप डिवीजन करके देख लें। पर अब आपको एक ऐसी तरकीब पता चलने वाली है जो आपको डिवीजन के बगैर ही यह मालूम करवा देगी कि जवाब में टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या रेकरिंग डेसिमल। आपको बस डिनोमिनेटर को देखना है। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 हों तब आपके जवाब में टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। दूसरी सूरत में जवाब में रेकरिंग डेसिमल होगा। चलें कुछ मिसालों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम 7/4 को देखें तो डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 × 2 हैं। अब डिनोमिनेटर को 10, 100 या 1000 बनाना है तो अब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 5 × 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब 175/100 आया जो कि 1.75 के बराबर है, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। गौर किया जाए तो 4 के फैक्टर्स सिर्फ 2 हैं। यही वजह है कि हमारा जवाब टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में आया है। अब 37/150 को देखते हैं। अब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 × 3 × 5 × 5 हैं। अगर हम इसे डिवाइड करें तो जवाब 0.246666 एंड सो ऑन है। जवाब रिकरिंग डेसिमल नंबर है क्योंकि अगर आप फैक्टर्स को गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि इनमें एक 3 भी मौजूद है। चलें अब हमने जितने नंबर सीखे हैं इनको एक नंबर लाइन के ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर्स मार्क करते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अपनी दूसरी नंबर लाइन पर हम होल नंबर्स मार्क करते हैं, नेचुरल नंबर और साथ में 0। तीसरे नंबर लाइन पर इंटीजर्स को मार्क करें तो ये सब पॉजिटिव नंबर भी होंगे और सब नेगेटिव नंबर्स भी। आखिरी नंबर लाइन पर हम तमाम रैशनल नंबर्स को मार्क करते हैं तो इसमें तमाम इंटीजर्स, डेसिमल्स और फ्रैक्शंस शामिल हैं। यानी यहाँ पर 2.5 है, ये भी रैशनल नंबर है। यहाँ 0.8 है और ये भी रैशनल नंबर है। 3 या 3/1 ये है और ये भी रैशनल नंबर ही है। इसी तरह सब इंटीजर्स, डेसिमल्स और फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स हैं। अब देखते हैं कि क्या आप दो रैशनल नंबर्स के दरमियान में मौजूद रैशनल नंबर्स को तलाश कर सकते हैं। चलें 5 और 7 के दरमियान तलाश करते हैं। आसान सा जवाब है 6। हम इसे एवरेज की मदद से निकालते हैं। 5 + 7 ÷ 2 तो जवाब आया 6। अगर आप मज़ीद अंदर जाना चाहें तो आप 5 + 6 ÷ 2 करें तो जवाब है 5.5 और 6 + 7 ÷ 2 तो जवाब है 6.5। अब क्या आप दो फ्रैक्शंस के दरमियान दो रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं, 3/7 और 6/7। अब ये तो आप लोग देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर के दरमियान गैप है, तो हमें इस गैप को फिल करना है 4/7 और 5/7। पर क्या होगा अगर फ्रैक्शंस के दरमियान गैप ना हो, यानी कि ये कुछ यूँ हो 1/7 और 2/7। हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके खुद एक गैप बनाना होगा। चूंकि हमें 2 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे जवाब 3/21 और 6/21 हैं। अब तो रैशनल नंबर्स तलाश करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा।
चलें अब ऐसे मसले पर नज़र डालते हैं जब डिनोमिनेटर्स सेम ना हों। मसलन अगर आपको 2/3 और 3/4 के दरमियान 6 रैशनल नंबर्स तलाश करने हों। आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो हमारी दोनों फ्रैक्शंस बन जाएंगी 8/12 और 9/12। ये बिल्कुल वैसे ही है, दोनों डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, लेकिन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान कोई गैप नहीं है। अब हम खुद गैप बनाएंगे। चूंकि हमें 6 रैशनल नंबर्स तलाश करने हैं, इसलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारी फ्रैक्शंस 56/84 और 63/84 हैं। अब इनके दरमियान रैशनल नंबर्स ढूंढना मुश्किल नहीं है। 57/84, 58/84, 59/84, 60/84, 61/84, 62/84 और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी फ्रैक्शंस ये हैं। चलें हम फ्रैक्शंस को डेसिमल्स और डेसिमल्स को फ्रैक्शन में तब्दील करना सीखते हैं। फ्रैक्शन से डेसिमल में जाना मुश्किल नहीं है, हमें बस फ्रैक्शंस को डिवाइड करना होगा। मसलन 3/4 एक फ्रैक्शन है। और डिवाइड करने के बाद ये 0.75 बन जाएगी, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसी तरह 2/3 एक फ्रैक्शन है। जो कि डिवाइड होने के बाद 0.6666 एंड सो ऑन है, जो कि एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। अब अगर आप 0.75 को फ्रैक्शन में तब्दील करना चाहें, हम इसको 75/100 लिख सकते हैं, जो कि सिंप्लीफाई होने के बाद 3/4 है। लेकिन एक और दिलचस्प सवाल ये है कि एक रिकरिंग डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे तब्दील किया जा सकता है, जैसा कि 0.6666 रिकरिंग। अब ये तो हम जानते हैं कि 0.6 6/10 है, 0.66 66/100 है, 0.666 666/1000 है। लेकिन हम तो 0.6666 रिकरिंग को फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं। फर्ज करें कि x 0.6 रिकरिंग है। चलें अब इसको यूं लिखते हैं कि x = 0.6666 रिकरिंग। अब हमें एक ऐसे नंबर की ज़रूरत है जो कि डेसिमल पॉइंट के आगे से बिल्कुल 0.6666 रिकरिंग की तरह का हो। तो चलें x को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जवाब है 6.6666 रिकरिंग। अब ये तो हम लोग देख सकते हैं कि x और 10x डेसिमल पॉइंट के बाद बिल्कुल एक जैसे हैं। अब हमें 10x में से x को माइनस करना है। माइनस करने के बाद हमारा जवाब 9x = 6 आया है। तो x 6/9 है और सिंप्लीफाई करने के बाद जवाब 1/3 आएगा। चुनांचे हमने अपने रिकरिंग डेसिमल नंबर 0.6666 रिकरिंग को फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया है। अब देखते हैं कि आपको कितनी समझ आई है। 1.27 रिकरिंग को फ्रैक्शन में तब्दील करके दिखाएं। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और जवाब ढूंढने की कोशिश करें। फर्ज करें कि x 1.27 रिकरिंग है। चलें अब इसको यूं लिखते हैं कि x = 1.272727 रिकरिंग। अब हमें एक ऐसे नंबर की ज़रूरत है जो कि डेसिमल पॉइंट के आगे से बिल्कुल 1.272727 रिकरिंग की तरह का हो।
तो चलें x को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जवाब है 127.272727 रिकरिंग। अब ये तो हम लोग देख सकते हैं कि x और 100x डेसिमल पॉइंट के बाद बिल्कुल एक जैसे हैं, तो एक बार दोबारा दोनों को माइनस करें। जवाब है 99x इज इक्वल टू 126, तो x इज इक्वल टू 126/99 है और सिंप्लीफाई करने के बाद जवाब 14/11 है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।